मखलूक में से किसी जैसा भी नहीं है, लेकिन आप इसे सिफात के साथ पहचान सकते हैं। तो एक तीसरी चाबी के साथ हम दरअसल एक और दरवाजा खोल लेते हैं। हम यहीं आपके साथ वो 1000 दरवाजे खोल लेंगे। आइए इस्लाम की तरफ माशाअल्लाह, की कोशिश करते हैं। क्या आपको कलमाए माशाअल्लाह। शहादत याद है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, और आज का वीडियो कुछ नॉलेज वाला और सोचने समझने वाला होने वाला है। क्योंकि गाइस आज का वीडियो का टॉपिक है गाइस, अगर हम मर गए और खुदा को मौजूद पाया, अगर हमारे मर जाने के बाद या आपके मर जाने के बाद आप अगर मर गए या हम मर गए, तो खुदा को अगर सामने पाया, सामने देख लिए खुदा को, तो कैसा लगेगा? अगर हम इस दुनिया में नाफरमानी करते हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, खुदा की बातों को नहीं मानते हैं और मतलब गुनाह करते हैं, गलत कामें करते हैं, तो अगर खुदा सामने मौजूद है और हमने देख लिया तो कैसा लगे? आइए इस वीडियो पे देखते हैं क्या बताते हैं इसके बारे में और क्या नॉलेज देते हैं। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। आप मर जाते हैं और आपको पता चलता है कि अल्लाह वाकई है और इस्लाम सच्चा मजहब है। इस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे? मैं कहूँगा वाओ। मुझे लगता है कि मैं उस दिन अल्लाह ताला को भी ये कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा, अगर उसने मुझे जलाना है तो वो जला दे, मेरा मतलब कोई बात नहीं। कौन सी चीज हो क्या तो बोल आप रहा है? ईमान ले आएंगे? ये आसान नहीं है। अगर कोई चीज़ आसमान से नाजिल हो या और कुछ ऐसा हो तो मैं तब भी इस पर सवाल करने की पोजीशन में हूँगा। ये ऐसा ही है कि अगर मैं कहूँ अगर यहाँ बिजली गिरती है तो मैं खुदा पर ईमान ले आऊँगा, तो मैं अपनी ही बात की मुखालिफत कर रहा हूँगा। अगले 5 मिनट में ईमान लाने के लिए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? 5 मिनट में मेरे सामने एक शहाबी साकिब या इस जैसी कोई चीज गिरनी चाहिए। मेरा मतलब है एक लम्हे के लिए कुछ होना चाहिए। एक लम्हे के लिए कुछ अशहदु होना अन ला चाहिए। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। टू वर्ड आप क्या अकीदा रखते हैं? मेरा हिंदी अकीदा में। मैं सवाल कर रहा हूँ, बाकी सब की तरह मैं भी सवाल कर रहा हूँ। मेरा मतलब है जब हम मरेंगे तो क्या होगा, हम क्या कहाँ होगा? जाएंगे, क्या हम ख़त्म हो जाएंगे? मुझे इन मामलात में शकूक व शुबहात हैं। लेकिन आप अपने आप को मुसलमान नहीं कहते है ना? मेरा ख्याल ऐसा ही है, तो फिर क्या हम आपको एक डीस्ट कह सकते हैं? शायद। मेरे ख्याल में हर एक का अपना अकीदा होना चाहिए। आपका नाम क्या है? बिस्तामी। बिस्तामी। बिस्तामी का अपना बिस्तामी मजहब होना चाहिए। जॉन का मजहब जॉन होना चाहिए। मैं इस नज़रिए पर यकीन रखता हूँ जिसे अपथिज़म कहा जाता है, और इसकी दुरुस्त तशरीह मजहब के बारे में लाताल्लुक होना है। 14 से 22 साल की उम्र तक मैं एक बहुत ही मुतकी शख्स था। मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ता था। मैंने अरे? हाल ही में फौत होने वाले पॉप के मुताल्लिक एक ख्वाब देखा था, जिसके बाद खौफ की वजह से मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि इस्लाम मेरा करीब तरीन मजहब है, लेकिन मैंने मसीहियत, माशाअल्लाह। बुद्ध मत और हिंदू मत से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं अभी उलझन में हूँ। मैं एक मुसलमान होता था, लेकिन अब मेरा कुछ झुकाव इस्लाम की तरफ है। मैं कह सकता हूँ कि मैं सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, समझें जैसे सुभान मैं अल्लाह। एक अग्नोस्टिक हूँ जो अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। हम आपसे ये सवाल करने जा रहे हैं। तसव्वुर करें कि आप मर जाते हैं और आपको पता चलता है कि अल्लाह वाकई है और इस्लाम सच्चा मजहब है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कुरान ने बयान किया है। फिर इस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे? कैसा लगेगा यार? मैं कैसा महसूस करूँगा? अच्छा, मेरा मतलब मैं नहीं जानता। मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं। मैं नहीं जानता भाई। मैं कहूँगा वाओ। क्या मुझे अफसोस होगा? मैं ये अपने वालिदैन से भी कहता हूँ, आप बहुत अच्छे वालिदैन हैं। मैं बहुत एहसान फरामोश बच्चा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं उस दिन अल्लाह ताला को भी ये कहने से नहीं हिचकिचाऊँगा, अगर उसने मुझे जलाना है तो वो जला दे, मेरा मतलब कोई बात नहीं। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर रोज़ मैं इस शऊर के लिए शुक्र अदा करता हूँ जो खुदा ने मुझे दिया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर में मैं एक बहुत अच्छी जगह पर हूँगा। मुझे अजीब महसूस होगा। मैं कहूँगा इंशाअल्लाह। कि ये सब चीज़ें हकीकी हैं। बहुत से लोग हैं जो यकीन रखते हैं और बहुत से वो जो यकीन नहीं रखते, और मैं इन्हें भी देखना चाहूँगा। मेरा मतलब काफिरों को या इस तरह की चीज़ों को देखना मुझे अजीब सा लगेगा। मैं डर जाऊंगा कि हम में तकलीफ होगी, मैं कांप जाऊंगा और खौफ ज़दा हो जाऊंगा। क्या वहाँ अफसोस और खौफ होगा? यकीनन इन तमाम यकीनन। सालों में किसी मौका पर सब कुछ हकीकी था। मैंने उस पर सही यकीन बात। नहीं किया और अपनी सारी जिंदगी इस पर सवाल करता रहा। लेकिन बहरहाल अल्लाह मुआफ करने वाला है। इसकी किताब में यस। इसी तरह लिखा है। ठीक है, क्या मुआफ़ी की तवक्का करने के लिए आपको इस पर ईमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दुनियावी इम्तिहान अब खत्म हो चुका है? मेरा मतलब है खुदा कहेगा सब कुछ खत्म हो गया है, तुम मुझ पर ईमान नहीं लाए। ये ऐसा है कि आप किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखते और आखिर में आपको पता चलता है कि वो तो हकीकत थी।
مجھے بہت عجیب لگے گا. یہ تو مجھے ہونا سوچ ہی کر ہے پچھتاوا گائز، ہوگا کہ کاش میں نے یہ سب کیا ہوتا. یہ ٹھیک تو ہے ہونا پھر ہی ہے. آئیے دوسرا سوال پوچھتے آیا ہیں. ہمارے کون پاس سی ساتھ چیز ہوئی جو آپ کے آپ ساتھ. ایمان لے آئیں گے کہ اللہ واقعی موجود ہے؟ یہ آسان نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. اگر کوئی چیز آسمان سے نازل ہو یا اور کچھ ایسا ہو تو میں تب بھی اس پر سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. میں جانتا ہوں کہ میں تبھی یقین کروں گا جب مجھے اپنے اندر کچھ محسوس ہوگا. لہٰذا میرا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہوں اگر یہاں بجلی گرتی ہے تو میں خدا پر ایمان لے آؤں گا تو میں اپنی ہی بات کی مخالفت کر رہا ہوں گا، کیونکہ آسمانی بجلی کا گرنا ایک اتفاقی امر ہے. میں امر ہے. ہمیشہ یہاں سے گزرتا ہوں، کبھی یہاں پولیس والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی فلم کی شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ یہ ایک اتفاق ہے. چاہے آپ کہیں کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو سکتے تھے تو میرے لیے اللہ پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. معلوم نہیں، لیکن میرے ایمان لانے کے لیے کچھ بڑا واقعہ ہونا چاہیے. بڑے واقعے سے میرا مطلب ہے کچھ افسانوی یا معجزہ وغیرہ، کیونکہ خالق ہی تو معجزہ ظاہر کرتا ہے. اگلے 5 منٹ میں ایمان لانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ 5 منٹ میں میرے سامنے ایک شہاب ثاقب یا اس جیسی ارے کوئی چیز گرنی چاہیے. میرا ارے مطلب یار ہے کیا ایک بول. لمحے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہمیں عام طور پر اس کے جواب میں کچھ معروف جوابات ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا. یہ ایمان لانا نہیں ہے میرے نقطہ نظر سے، یہ تو جاننا ہے. یہ اس دنیا کے مقصد وجود یعنی امتحان کے خلاف ہوگا. یہاں خالق کو ذاتی طور پر دیکھنا خود ایک غیر منطقی امر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایٹم سے بنی کائنات میں رہتے ہیں. فطری طور پر ہم کہیں گے کیا خالق ایٹم سے بنا ہوا ہے جسے ہم دیکھ سکیں؟ ایسا خالق جو جسمانی مادے سے پاک ہے، اسے دیکھنا تضاد ہے جو کہ امتحان کے بھی خلاف ہے. دوسری بات، مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ خالق سائنسی طور پر ثابت نہ ہو جائے. تاہم یہ بھی ایک تضاد ہے. کیوں؟ جب ہم سائنس کہتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ سائنس کی تعریف کیا ہے، خاص طور پر مادی سائنس. اگر ہم کنٹرول ماحول میں کسی چیز پر تجربہ کر سکتے ہوں، اگر ہم جسمانی طور پر اسے دیکھ سکتے ہوں، اگر ہم اس کی جانچ کر سکتے ہوں تو ہم اسے سائنٹیفک ثبوت کہتے ہیں. جس خالق پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو مادے کا خالق ہے اور وہ اس مادے سے پاک ہے. فطری طور پر آپ آرٹ میں کسی فنکار کو تلاش نہیں کرتے، آپ مصنف کو اس کتاب میں تلاش نہیں کرتے جو اس نے لکھی ہو. آپ مصنف کو اس کی صفات کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ میں سائنسی ثبوت کے بغیر ایمان نہیں لاتا، یہ بھی ایک متضاد بیان ہے. تیسرا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونا چاہیے، جو آپ نے بھی کہا. اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے، ممکن ہے کہ ہر چیز ہی ایک معجزہ ہو، لیکن ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ معجزہ نہیں لگتی. مثال کے طور پر جب آپ پانی کے ایک قطرے کو دیکھتے ہیں جو کہ نطفہ ہے، اس پانی کے قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے. یا مٹی میں دفن بیج کے بارے میں غور کریں، اس بیج سے بڑے بڑے درخت اگتے ہیں. بیج اپنے آپ میں اس بہت بڑی طاقت کی صلاحیت رکھتا ہے. جب آپ بے ذائقہ اور بے رنگ مٹی کو دیکھتے ہیں جس سے ناقابل تصور رنگ برنگے پھل نکل رہے ہیں، ہم اس قسم کے معجزات دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ معجزے نہیں لگتے. ان جوابات کے علاوہ چوتھا جواب بالکل وہی ہے جو آپ نے کہا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو سمجھ میں آنا چاہیے. صرف ایک چیز کا سمجھ میں آنا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے. کیونکہ آئیے ایک محل کا تصور کریں جس کے 1000 دروازے ہیں. محل میں داخل ہونے کے لیے مجھے صرف کسی ایک دروازے کی چابی مل جانا کافی ہوگا. فرض کریں کہ گاڑی میں ایک شخص ہے جو اندھا، بہرا اور پاگل ہے، اور یہ شخص فلوریڈا سے ہیوسٹن تک سینکڑوں ہزاروں مختلف چوراہوں کا سامنا کرتے ہوئے ہر بار درست راستے پر چلتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا. مسلسل آنے جانے کے سفر کا تصور کریں. وہ ہمیشہ درست راستہ، درست سمت کا انتخاب کرتا ہے اور ہمیشہ درست راستہ پا لیتا ہے. اس صورت میں ہم کہتے ہیں ایک اندھا، بہرا اور پاگل ایسا نہیں کر سکتا. یقیناً کوئی تو ہے جس میں قوتی ارادی ہے، اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے. دراصل جب ہم ذرات کو دیکھتے ہیں، جب ہم ایٹامک ذرات کو دیکھتے ہیں، یہ ایک انسان کی طرح سب کچھ کر رہے ہیں، بالکل مناسب اور درست راستہ منتخب کرتے ہوئے. مثال کے طور پر یہ انسانی جسم کی طرف آتے ہیں اور آنکھ میں داخل ہوتے ہیں. آنکھ میں یہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. یا یہ جگر میں جاتے ہیں اور جگر میں بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. اور وہی ذرات ایک درخت پر جاتے ہیں اور اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں. ایک جانور میں داخل ہوتے ہیں اور اس جانور کے جسم میں بھی کام کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ فیکٹری کے کارکن کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے میں کار میں موجود اس شخص کے پیچھے کسی ذات کو تلاش کر رہا ہوں، یہاں بھی میں کہوں گا کہ کوئی اپنی پوری قوتی ارادی، ذہانت، طاقت اور حیات کے ساتھ ان تمام ذرات کو کنٹرول اور منظم کر رہا ہے. اگر ایک چابی اس محل کا دروازہ کھول دیتی ہے تو کیا یہ حقائق اسلام کے محل میں داخل ہونے اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اگنوسٹسزم میں امکان
इम्कान का यही मतलब है। लेकिन इस सूरत हाल में हम सच्चाई को जानते हैं, हम एक मंतकी नतीजे पर पहुंच गए हैं। मैंने आपको बताया ये वजूद के बारे में है, वरना हम यहाँ ना होते। मैं मुल्हिदों वगैरह और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सुनता हूँ, लेकिन मैं इन सच्चाइयों को कायम रखने की कोशिश करता हूँ जिनको मैं सच समझता हूँ। ये एक किस्म का धोखा है, क्योंकि ये तो सिर्फ मुसलमान होने का दिखावा करना है ताकि आखिरत में जहन्नम में न जाएं। ये दुनिया की सबसे मज़े का खीज़ चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि दिखावे के लिए मुसलमान बन जाओ। मैं ये कहता हूँ कि हमें एक मंतकी सबूत, एक चाबी मिल गई है और हम इसे महल में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान पाक में एक आयत है जो पिछतावे को इस तरह बयान करती है, जब कोई ईमान के बगैर मर जाएगा तो वो कहेगा काश में खाक होता। इस मामले के आखिर में एक बड़ा पिछतावे वाला अंजाम है और हमारे पास मंतकी सबूत हैं जो हमें इससे बचा सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ चाबी मौजूद है, आए दोबारा इस महल में दाखिल हूँ। चूंकि हमने एक दरवाज़ा खोला है, लिहाजा हम दूसरे दरवाज़ों को अंदर से मिलकर खोल सकते हैं। ये एक दावत है। बिल्कुल, मैं आपको दावत देता हूँ। अच्छा, शुक्रिया। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो शुरू से इस लम्हे तक मुसलमान बनने की बजाय पता नहीं कितने मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर हमारी बहस एक महज बेकार और वक्त का ज़िया है। इस पर वक्त ज़ाय करने की बजाय, इस बात पर बहस करने के बजाय कि हमें किस पर ईमान रखना चाहिए या इस पर कि हम मजहब के बारे में क्या सोचते हैं, ज़्यादा बेहतर ये है कि हम किसी को दरख्त काटने से रोकने की कोशिश करें या जो किसी को तकलीफ दे रहा हो इसे रोकें। भाई, मैं हर रोज़ महल के दरमियान में होता हूँ। मैं अंदरूनी तौर पर एक मुसलमान हूँ। खुदा मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इसका नाम कुरान या इस्लाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दिल में अपने मजहब के बहुत करीब हूँ। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। खुदा मेरे दिल में है। मेरे हाथ में भी बहुत सी चाबियां हैं। मैं हर रोज़ महल में हज़ारों दरवाजे चेक करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इन चाबियों से खुलने वाला कोई ताला नहीं मिला है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये आपकी वापसी का दिन है? इसका दारोमदार तो मुझ पर है। मेरा मतलब मुझे अपनी मर्ज़ी से वापस आना होगा और मुझे दोबारा आने के बाद फिर छोड़ना नहीं होगा। मैं तैयार होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद आज जब आप घर जाएं तो आप एक कदम उठाने का फैसला कर लें। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फिर मैं अब आपको मुसलमान समझूं शायद। और फिर हमारे सामने मौत की माशाअल्लाह। हकीकत है। हम जल्द ही अलग हो जाएंगे। शायद आपको मौत आ जाए, कोई नहीं शायद मैं जानता। भी मर जाऊं। शायद 2 सेकंड्स में कोई कार हमसे टकरा जाए। ये मुमकिन है। दर हकीकत जब आप महल में दाखिल हो सकते हैं तो बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। फायदा मुझे नहीं। मंतकी सबूत नामी एक चाबी मिल गई है। अगर एक दरवाजा खोलना दाखिल होने के लिए काफी है और अगर हम अंदर से दूसरे दरवाजे खोल सकते हैं तो क्या ऐसे करना बेहतर नहीं होगा? मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अब दलील की बुनियाद पर ईमान ले आता हूँ तब भी ये दिल से ईमान लाना नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्से अभी रहते हैं। मेरा मतलब अपनी मौजूदा सूरत हाल में मुझे दलील की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे थोड़ी सी ही हो। मुझे पता नहीं, मेरा मतलब मैं एक नाम का मुसलमान हूँगा, मैं दिल से ईमान लाने वाला नहीं हूँगा और मेरा खालिक मुझे इसके लिए मुआफ़ नहीं करेगा। एक तरफ दलील है कैसे? और दूसरी तरफ जज्बात हैं। अगर जज्बात अक्ल पर हावी हो जाते हैं तो इंसान गलती कर बैठता है। न सिर्फ इस मामले में बल्कि वो हर चीज में गलतियां करता रहता है। जज्बात पहले ही इंसानों के कैदी की तरह हैं। तो आइए मिलकर महल में दाखिल हूँ। हम बाकी दरवाजों को अंदर से एक साथ खोलेंगे। मैं इस बारे में बात करने के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ, लेकिन अहम बात आज इस दरवाजे से चाबी के साथ दाखिल होना है। क्या ख्याल है? माशाअल्लाह। मुझे सोचने का वक़्त दें। इस्लाम की तरफ लौटना कोई आसान मामला नहीं है। हाँ। दरअसल ये एक माशाअल्लाह, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। बात है। मैं कहूँगा कि आखिरत में पिछतावे का सामना करने से पहले यहाँ ये कदम उठाना अक्लमंदी होगी। पता नहीं, मैं ये फैसला अचानक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद गौर करना है। मैंने इबादत के बारे में गौर किया, इसे ऐसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है। मेरा मतलब है ज़रूरी नहीं कि इसे ज़रूरत ही हो, बल्कि इससे भी बढ़कर वो ऐसा क्यों चाहेगा। हम अभी इसका जवाब हासिल करते हैं। अगर ये इस दरवाजे को खोलने में आपकी मदद कर सकता है तो मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। इससे मुझे अकली तौर पर दरवाज़ा खोलने में मदद मिल सकती है। इबादत का तस्वर क्या है? खुदा लोगों से लोगों की बेहतरी के लिए इबादत करने को कहता है। मिसाल के तौर पर जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को दवा देता है तो डॉक्टर को दवा की जरूरत नहीं होती, वो दवा तो मरीज के लिए होती है, क्योंकि मरीज के लिए इंसान होती भी है। दुनियावी कामों की तरफ बहुत ज्यादा माइल है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग इन कामों की तरफ बहुत माइल हैं। खुदा नहीं चाहता कि लोग इस दुनियावी दौड़ में गुम हो जाएं। वो नहीं चाहता कि लोग अपनी खुदायत मादी को भूल जाएं या अफसुर्दगी में गुम हो जाएं। लिहाजा सही वो बात। एक दिन में इबादत के लिए 5 वक्त की नमाजें अता करता है और इस तरह वो राइट। कायनात के बारे में लोगों के नुक्ता नज़र को तब्दील करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी कदर न भूलें कि उन्हें हमेशा रहने के लिए पैदा किया गया था
वो याद दहानी के तौर पर इबादत देता है। नमाज बिल्कुल योगा की मश्क की तरह बहुत सकून देह अमल है। तो मेरा वाह ख्याल है कि हमने दूसरा माशाल्लाह, दरवाजा अब खोल लिया सिर्फ है। क्या हकीकत बोली। 998 दरवाजे रह गए हैं। मैं कह देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई ढाल खुदा में। नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई दूसरा खालिक भी हो सकता है। वो हमारे साथ कुछ चीजें मुख्तलिफ तरीके से कर रहा हो। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं साबित कर सकता हूँ कि सिर्फ खुदा सिर्फ अल्लाह ही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस्लाम बयान करता है। आप यकीनन सूरा इखलास के बारे में जानते होंगे। सूरा ये वो इखलास। सूरत है जो कुल इल्हाद को अल्लाहु खत्म अहद। करती है और इस्लाम को साबित करती है। फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाह अहद, खुदा एक है, वाहिद है। जब मैं कायनात को देखता हूँ तो इन ज़रात की हरकत के बारे में सोचता हूँ जिनके बारे में हमने बात की है। अगर हम पूरी कायनात को रेत के ज़रात तस्वर करें, रेत का एक मैदान, हर चीज़ का एक ही ढांचा है, यानी ज़रात। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो ये सब एक निज़ाम के साथ चला रहा हो। मुझे ये दावा ही मुझे का खेज लगता है कि एक से ज्यादा खालिक मौजूद हैं। जब हम इस मसले की वजाहत करते हैं तो आप बेसाख्ता कई मज़ाहिब को ख़त्म कर देते हैं। आयत वाज़िह तौर पर तौहीद को साबित करती है। इसमें मज़ीद कहा गया है अल्लाहुस्समद, अल्लाह वो पालने वाला जिसके सब मोहताज हैं। हर चीज़ इब्तिदा में बनाई जाती है और साथ ही हर चीज़ को चलाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने हर कदम पर ज़र्रात की नक़्ल व हरकत के पीछे मंतिक को पहले ही ज़ाबित कर दिया था। फिर देखें अल्लाहुस्समद ये सबूत का एक टुकड़ा है जो बराह रास्त कायनात से मुताबकत रखता है। इसके बाद क्या है? माशाल्लाह। लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी से पैदा हुआ। इसके पीछे भी यही वजह है कि जो अब्दी है, जो वक्त से आज़ाद है, इसका माजी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वक्त न हो तो कोई माजी नहीं होगा। फिर हम कहते हैं इसकी न तो कोई औलाद है और न ही वो पैदा हुआ था, जैसा कि वो मादे से पाक है। वलम यकुन लहू कुफुआन अहद, और न कोई उसका हमसर है, और वही है जिसने हर चीज़ को पैदा किया फितरी पैदा तौर किया। पर। इसके जैसा कोई नहीं है। मुसन्निफ और किताब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ तस्वरात हैं। खुदा अपनी मखलूक में से किसी जैसा भी नहीं है, लेकिन आप इसे सिफात के साथ पहचान सकते हैं। तो एक तीसरी चाबी के साथ हम दर असल एक और दरवाज़ा खोल लेते लगता हैं। है हम यहीं आपके साथ वो 1000 दरवाजे खोल लेंगे। आइए इस्लाम की तरफ माशाअल्लाह। की कोशिश करते हैं। क्या आपको कलमा माशाअल्लाह। शहादत याद है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यस, अल्लाह माफ करे। हम सबको इसी ईमान, ये था वीडियो जो हम लोगों ने अभी देखा गाइस। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में उन्होंने उनकी मतलब वो दरवाज़ों की चाबी खोल ही दी, पूरा दरवाज़ा खोल दी चाबी से। माशाअल्लाह, अल्लाह को समझने के लिए हर एक सूरा अल्लाह ने कुरान पे उतारा है, और उसे समझने के लिए हम लोगों को उसके मायने बताया गया है कि क्या कुरान में लिखा हुआ है और कुरान क्या है। माशाअल्लाह, अगर सोच लीजिए कसम से, अगर आप सोच लें, हम सोच लें कि अगर हम मर जाएं और खुदा को सामने पाए, जो खुदा ने बोला है कि क़यामत के दिन सबको हाजिर होना है, हर एक इंसान हाजिर होगा क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन वो मैदान जो हश्र का मैदान होगा, हर एक इंसान की हिसाब होगी। फिर भी हम यहाँ पर दुनिया के रंगीनियत में मशहूर रहते हैं गाइस, और दुनिया को, अल्लाह के बारे में भूल जाते हैं, दुनिया के रंगीनियत में पड़े हुए रहते हैं, अल्लाह कुरान को भूल के बैठे हैं। ना जाने कितने हमारे भाई बहन हैं जो गुनाह करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ने सबको हिदायत दे इसी तरह, और सबको इस्लाम पे कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए, और अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाएगा। इस बहुत अच्छा लगा देख के इस वीडियो को, ईमान ताज़ा हो गया माशाअल्लाह। ये वीडियो जो देखे हमने बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी नॉलेज मिला इस वीडियो से, काफ़ी कुछ सीखने मिला, और ईमान थोड़ा सा ताज़ा हुआ गाइस, क्योंकि अल्लाह सब कुछ है, और एक ही अल्लाह है जो इस सारे मुल्क को, सारे कायनात को बनाया, और सबको बनाया, और हम सबको बनाया, ये हम बाखूबी जानते हैं गाइस। और फिर भी हम इस दुनिया के रंगीनियत में मशहूर हो जाते हैं और गुनाह करते हैं, हर एक एक पल गुनाह करते हैं। हमें ये नहीं महसूस होता कि हमें कब्र में भी जाना है, हमें हश्र के मैदान में जाना है, हमारे वहाँ हिसाब होगी। यहाँ लोग घर के हिसाब देने में, ऑफिस के हिसाब देने में लोगों को कैसा लगता है वो आप जानते होंगे गाइस, पर वहाँ अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह ने हमें बनाया है अपनी इबादत के लिए, अपने काम के लिए, और अच्छे काम के लिए, अच्छे इखलाक के लिए।
اس ویڈیو کو دیکھ کے کافی کچھ نالج ملی اور کافی کچھ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا گائز، اور اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کے. چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریئیکشن ویڈیو لے کے، تب تک کے لیے گائز خیر فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر.